मैं तैयारी तो नहीं किया हूँ, बट क्योंकि समय भी ज़्यादा जा चुका है, वी विल सी, ओवरलुक करेंगे बस। नेक्स्ट वीक से हम डिटेल में जाएंगे। सो करेक्ट, ओके, प्लीज कम। हालेलुया। हालेलुया। How many are excited about today? आज के दिन के लिए कितने लोग उत्साहित हैं? Today is a special day for us. आज का दिन हमारे लिए खास है। Why it is special? क्यों खास है? Theme of the month. Yes. Hallelujah. इस आज के दिन जो है हमारा पूरा महीने का थीम जो है हम बताते हैं। And we share testimony. और आज जो है आज के दिन हम गवाहियों को भी बांटते हैं। And after the service, और उसके बाद we celebrate. और जैसे ही खत्म होता है सभा, हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. The first Sunday of every month is very special for us as a member of TCLM. और TCLM कलीसिया के सदस्य होने के नाते महीने का पहला रविवार जो है हमारे लिए बहुत खास है। And this is the time to reveal the theme of this month. और ये समय होता है कि हम पूरे महीने में जिस विषय से ऊपर सीखेंगे उसका खुलासा हम करें। The first Sunday of the month is very special. और पहला संडे जो है महीने का बहुत खास है। But this month, this entire month of TCLM is very special for लेकिन TCLM. और TCLM के लिए ये पूरा महीना जो है बहुत खास है, खास करके सितंबर का महीना। Because during this month our TCLM took birth. क्योंकि इसी महीने में जो है TCLM कलीसिया का जन्म हुआ था। We as a TCLM member, we are celebrating 15th church anniversary. और हम जो है TCLM के सदस्य होने के नाते हम 15वां वर्षगांठी मनाने जा रहे हैं। Let's thank God for His faithfulness. हालेलुया। ये Hallelujah. परमेश्वर की विश्वास योग्यता है। Hallelujah. हालेलुया। And our church is expanding day by day. और हमारी कलीसिया की शाखाएं जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं। We reached to Canada. हम हमारी कलीसिया कनाडा में भी है। We reached to UAE. और हम हमारी जो है दुबई में भी, सहारा में भी हमारा कलीसिया है। हम एमपी में भी हैं। And many parts of Maharashtra. और महाराष्ट्र की कई सारे जगहों पर जो है हमारी कलीसिया And this है। is the time to reveal the theme. और ये समय है कि हम जो है थीम का खुलासा करें। And the theme is specially for the people, those who are going to be ordained on 16th of September. और 16 सितंबर को जिनका नियुक्ति होने जा रहा है, थीम उन्हीं के लिए, उनके ऊपर आधारित है। And the theme verse is 2 Corinthians chapter 3 verse 18. और जो थीम वर्स है, शीर्ष आयत है, वो है 2 कुरिन्थियों का किताब उसका 3 का 18। I request someone to read that portion. परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We change part by part. हम जो है अंश अंश करके बदलते हैं। If we change, और जब हम बदलते हैं then God will change us. तो परमेश्वर हमें बदलते If we हैं। change, जब हम बदलते हैं then God will change us. तो परमेश्वर हमें बदलेंगे। And in this changing process, और इस बदलाव की प्रक्रिया में He will transform us. हमें जो है रूपांतरित कर And देंगे। this is our prayer for all the people, those who are going to be ordained. और ये हमारी प्रार्थना है जितने लोग नियुक्त होने जा रहे हैं, Let this month be a transforming month for them. होने पाए कि ये महीना जो है रूपांतर का महीना होने पाए Let उनके them लिए, be completely transformed. होने पाए कि उनका जीवन पूरी रीति से रूपांतरित हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। So the theme of this month is glory to glory. मसीह यीशु के नाम से इस महीने का जो शीर्षक है महिमा से महिमा। Are you excited? क्या आप उत्साहित Glory हैं? to glory. महिमा से महिमा। Hallelujah. Hallelujah. So before we are going to learn from this theme, और इस शीर्षक से सीखने से पहले, because we don't have enough time, so we will we just have an overview of this thing. और क्योंकि हमारे पास समय की कमी है आज, इसके लिए आज जो है बस ऊपर में हम देखेंगे। And God works through 3 dimensions. परमेश्वर जो है 3 दिशाओं में या 3 स्तरों में कार्य करता है। 3 पहलू में कार्य करते हैं। God works through 3 dimensions. परमेश्वर 3 पहलू में कार्य करता है। Number 1 is faith. पहला जो है विश्वास, Number 2 is anointing. दूसरा है अभिषेक, And number 3 is glory. तीसरा है महिमा। What is faith? विश्वास क्या है? Faith, the Bible gives a beautiful definition about faith. विश्वास के विषय में बाइबल बहुत सुंदर जो है उसका अर्थ बताता है। But
Before going to that verse, let's check two verse, Matthew chapter 19 and 26 and Mark chapter 9 and 23. लेकिन वहां पे जाने से पहले जो है हम मत्ती 19 का 26 देखेंगे और उसका मत्ती 18 का Marcus 9 का 23. मरकुस 9 का 23. And we are not going to read because we don't have time. I just say that in Matthew chapter 19:26 it is written, with God all things are possible. मत्ती का उसका 19 का 26 में लिखा गया है परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है. In Mark chapter 9:23 said, everything is possible for those who believe. और मरकुस उसका 9 का 23 में लिखा गया है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है. Hallelujah. हालेलुया. With God all things are possible. परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है. And everything are possible for them those who believe. और जो विश्वास करता है उससे भी सब कुछ हो सकता है. If you connect these two words, अगर इन दोनों आयतों को आप जोड़ते हैं if we can find two common sentence. तो यहाँ पे एक जो है वाक्य बनता है जो बहुत आम है That is, all things are possible कि हर एक चीज संभव है with God परमेश्वर से and to those who believe God. और उनके लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं. And the word believe is an adverb of the word faith. और ये जो फेथ शब्द है इसका एडवर्ब है बिलीव. Faith is a noun. Faith is a noun. We cannot change faith. Okay. But the work of faith is called belief. विश्वास जो है संज्ञा है. ठीक है. आपको समझ में आ रहा है विशेष एंड क्रिया के बारे में. नाम को बदल नहीं सकती ना. कैलाश जैसे नाम है इज ए नाउन. बट कार्य को क्या बोलते हैं? कैन चेंज. कार्य कुछ भी हो सकता है. तो फेथ इज ए नाउन बट बिलीफ इज ए एडवर्ब. वर्ब क्रिया है वो. विश्वास जो है संज्ञा है. फेथ इज अ नाउन, राइट. Yes. विश्वास संज्ञा है और विश्वास जो है फेथ एंड बिलीव ये दो अलग अलग शब्द हैं. हिंदी में इसका शब्द नहीं है विश्वास ही इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है ना. हम इसको समझने के लिए मानना बोल सकते हैं. ठीक है. एक विश्वास है और एक मानना है. ठीक है. तो वो All क्रिया things है. are possible for those who believe. हर एक बात संभव है जो विश्वास करते हैं या मानते हैं. Hallelujah. Hallelujah. So let's go to the definition of faith. आइए हम जो है विश्वास की संज्ञा को देखेंगे या उसके अर्थ को देखेंगे. Hebrew chapter 11:1 says, इब्रानियों का 11 का 1 कहता है, faith is the substance. विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय. Faith is the substance of things hoped for. विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय An evidence of things that are not seen. और अंत की वस्तुओं का प्रमाण है. It means faith is a substance. इसका मतलब ये है कि विश्वास एक चीज है, एक वस्तु है. The Greek word for substance is hypostasis. और वस्तु का जो यूनानी भाषा में जो भाषा है शब्द है वो है Hypostasis. ह्यूपोस्टैटिस. It means something. Hypostasis means that which stands under something else. और ह्यूपोस्टैटिस का जो मतलब है वो एक ऐसा चीज जो किसी चीज के ऊपर खड़ा रहता है. किसी चीज के नीचे खड़ा रहता है. Okay. नीचे बना रहता है और provide basis for something to stand. और उसके ऊपर खड़े होने के लिए वो जगह बनाता है. हालेलुया. जैसे टीवी को देखेंगे ना, पीछे देखेंगे तो एडजस्ट किया गया है. थोड़ा सा मतलब कार्टून लगाया गया है, एनिमेशन लगा रहा था मैं देखा. इट इज वो टिका के रखा है, उसको एडजस्ट करके रखा है. हमें भी क्या बना के रखा है? विश्वास हमें बना के रखा है, कुछ भी नहीं. अगर हमारे बॉडी को देखेंगे, इफ यू लुक एट आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोन्स, फ्लैश, ब्लड. हमारा शरीर जो है लहू, मांस और हड्डी से बना है. But if you check, the primary elements of our body is carbon, oxygen, nitrogen, all these things. लेकिन हमारे शरीर को अगर आप देखेंगे कार्बन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से एक्चुअली बना है. हाइड्रोजन से बना है. 95% of our body is made of carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen. इन सारे तत्वों से जो है हमारा शरीर 90% हमारा शरीर इन्हीं तत्वों से बना है. It is the base. और ये मूल आधार है.
and on that base only all things are established. और उसी आधार पर जो है मांस हड्डी लहू सब जो है बना हुआ है. If carbon is not there, if oxygen is not there, we will not be there. अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम मर जाएंगे. कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, मर जाएंगे. It means that faith is a real thing. इसका मतलब ये है कि विश्वास एक सच्ची भी चीज है, कुछ एक वस्तु है. And the second part of the definition says, और उसका दूसरा भाग, उसके अर्थ का दूसरा भाग ऐसा कहा and गया है. faith is the evidence of things that are not seen. और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. It means faith is real, इसका मतलब ये है कि विश्वास असली है, but faith is invisible. लेकिन विश्वास अनदेखी है, देखा नहीं जा सकता. Hallelujah. हालेलुया. Faith is real, विश्वास असली है, but faith is invisible. लेकिन विश्वास को हम देख नहीं सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Faith only manifest. केवल विश्वास जो है क्रिया में दिखता है, क्रिया कर सकते हैं, लेकिन वो अदृश्य है. 2 Corinthians chapter 5 verse 7 says, दूसरा कुरिन्थियों का 5 का जो 7. For we walk by faith, not by sight. हम विश्वास से चलते हैं, दिखी हुई बातों से नहीं, दृश्य से नहीं. If we walk by faith, we don't need sight. अगर हमें जो दिखता है उससे अगर हम चलते हैं, जो चीजें दिखता है उसके लिए हमें विश्वास की जरूरत नहीं है. If we walk by sight, we don't need faith. हमें विश्वास की जरूरत नहीं है अगर हमें दिखता है तो. अगर हम कुछ चीजों को देख के चल रहे हैं, विश्वास की जरूरत नहीं है. मीना सिस्टर ने गवाही दिया था कि घर मिल गया. ठीक है, हम प्रार्थना कब करेंगे? जब पैसा होगा, अब खरीद सकते हैं. पैसा होने के बाद विश्वास की जरूरत है क्या? अब आराम से जाके खरीद लेंगे. पैसा नहीं होगा, अगर आपके मन में विश्वास है कि प्रभु मुझे दे सकते हैं, दैट इज फेथ. हालेलुया. ठीक है, हम बिना देखे विश्वास करते हैं. अगर आप बिना देखे, बिना समझे अगर आप विश्वास करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेथ. उसको विश्वास कहा जाता है. अगर आप जानते हैं कि संभावना है, यहाँ से पैसा शायद आ सकता है, यहाँ से शायद मिल सकता है, वो फेथ खत्म हो गया. ठीक है, वी वर्क बाय फेथ. हम विश्वास से चलते हैं. हालेलुया. हालेलुया. सो गॉड वर्क्स थ्रू 3 डायमेंशन. परमेश्वर 3 जो है दिशाओं से कार्य को करता है. नंबर 1 इज फेथ, विश्वास. एंड नंबर 2 इज anointing. दूसरा जो है अभिषेक. And number 3 is glory. तीसरी बात जो है महिमा. Hallelujah. हालेलुया. So faith is needed for all of us. हम सबों को विश्वास जरूर चाहिए. If we don't have faith, अगर हमारे पास विश्वास नहीं होगा we are dead. तो हम मृत हैं. Hallelujah. हालेलुया. Are you dead or are you alive? हम सब जीवित हैं या हम सब मरे हुए हैं? जीवित है? जीवित हैं. पता नहीं चल रहा है. जीवित है? Are we alive? Yes. Hallelujah. जीवित हैं. And how we can have faith? कैसे जो है हम विश्वास रख सकते हैं? The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, Jesus is the initiator of our faith. यीशु मसीह जो है हमारे विश्वास का कर्ता धर्ता है. It means that we receive our faith from Jesus. इसका मतलब ये है कि यीशु से हमें विश्वास मिला है. Hallelujah. The word of God says faith comes. विश्वास वचन में लिखा गया है कि विश्वास आता है. Faith comes. विश्वास आता है. आपको बस ग्रहण करना पड़ेगा. Faith comes. कहाँ लिखा है? Where it is written? कहाँ पे लिखा हुआ है? Roman 10:17. शायद मैं भी सुनने से आता है देखता हूँ. और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है. विश्वास, faith comes by hearing. विश्वास सुनने से आता है. And hearing the word of God. और परमेश्वर के वचन से आता है. आप जिसको सुनेंगे, आप उस चीज को विश्वास करेंगे, है कि नहीं? आप किसी की निंदा सुनते रहेंगे किसी के द्वारा, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में घृणा आ जाएगा. आप चुगली को सुनते रहेंगे, आपके मन में शैतान कार्य करना शुरू कर देगा. लेकिन अगर आप प्रभु के वचन को सुनते रहते हैं, अगर आप वर्ड ऑफ गॉड को आप पढ़ते रहते हैं, तो वर्ड ऑफ गॉड क्या कर सकता है? आपके अंदर विश्वास को पैदा कर सकता है. फेथ कम्स. विश्वास आता है. And faith comes by hearing the word of God. और विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है. Hallelujah. हालेलुया. The word that is written is
called rema. और जो शब्द इस्तेमाल किया है वचन के लिए वो है रेमा शब्द। There are two words that translate a word in English, and that is derived from two words, that is logos and rema. ये जो शब्द है अंग्रेजी शब्द वर्ड या हिंदी में जो वचन बोलते हैं इसका मूल दो शब्द हैं, एक है लोगोस, एक है रेमा। Logos is the eternal word of God. ये जो लोगोस है ये परमेश्वर का लिखित अनंतकालीन वचन है। We cannot change logos. हम लोगोस को बदल नहीं सकते हैं। This is eternally established by God. ये जो है अनंत काल के लिए परमेश्वर ने स्थापित कर दिया Psalm है। chapter 119:89 says, और भजन संहिता 119 का 18 ऐसा कहता है। 89. Your word is eternally established. आपका वचन जो है अनंत काल से स्थापित हो गया है। The word that is used in that verse is logos. और वो वहाँ पे वचन का जो शब्द इब्रानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है वो है लोगोस। Logos is the heart and mind of God. लोगोस जो है परमेश्वर का हृदय और उसका मन है। Logos is equal for everyone. और लोगोस हम सबके लिए एक जैसा है, एक For समान me, है। it is logos. मेरे लिए भी ये लोगोस है। For Nitin also it is logos. नितिन के लिए भी ये लोगोस ही है। But rema is different for different person. लेकिन रेमा वचन जो है हर एक के लिए अलग अलग होता है। And faith comes by hearing the rema word of God. लेकिन विश्वास जो है परमेश्वर के रेमा वचन को सुन के आता है। I don't know in which situation you are going through. मुझे नहीं पता आप किन परिस्थितियों से जा रहे I हैं। don't know what is your problem. मुझे नहीं पता आपकी समस्या क्या I है। don't know what is your struggle. मुझे नहीं पता आप किन चीजों से जूझ रहे हैं। I know one thing. लेकिन मुझे एक चीज पता है, For your struggle, for your problem, for your condition, there is a rema. लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि आपकी समस्या के लिए, आपके जो भी परिस्थिति है उन सब के लिए एक रेमा वचन है। Rema is the inspired word of God. ये रेमा वचन जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेरित वाक्य है। Logos is the written word of the God. परमेश्वर लोगोस जो है परमेश्वर का लिखित वाक्य है। Rema is the spoken word of God, spoken to you for a particular situation, to face a particular condition. और रेमा जो है परमेश्वर के द्वारा मुंह से निकले हुए बोले वाले वचन है जो हमारे परिस्थिति में हमारे जो है समस्या के लिए होता है। लोगोस सबके लिए बराबर है, रेमा लेकिन सबके लिए बराबर नहीं होने वाला है। कोई एग्जाम दे रहा है उसके लिए प्रभु अलग वचन कहेंगे, कोई बीमारी है उसके लिए अलग वचन कहेंगे, कोई रिश्तों की झंझट में जूझ रहा है उनके लिए अलग वचन कहेंगे। लेकिन रेमा आपको चाहिए विश्वास के लिए। अगर आपको विश्वास को पाना है आपको ढूंढना पड़ेगा, प्रभु मुझे क्या कहना चाहते हैं इस परिस्थिति में। मुझे प्रभु से सुनना पड़ेगा कि प्रभु इस परिस्थिति के लिए आपका वचन मेरे लिए क्या है। व्हाट इज योर रेमा? पर्टिकुलर रेमा मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक शब्द जो आपके लिए और किसी के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन लोगोस क्या है? सबके लिए एक समान है, लेकिन रेमा सबके लिए एक समान नहीं है। रेमा ये वर्ड है जिसको सुनते ही आपका विश्वास झंझना जाता है, आप स्थिर हो जाते हैं स्पिरिट में। दैट इज कॉल्ड रेमा। क्या है रेमा? जिसको सुनते ही आपका विश्वास बढ़ जाएगा, जिसको सुनते ही आपका स्पिरिट स्थिर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं बीमार हूं और ढूंढने लगेंगे कि भाई चंगाई वाला वचन, ऐसे नहीं है। ढूंढना नहीं पड़ता है, प्रभु लोगों के द्वारा बात करते हैं। प्रभु ऐसे मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप में, उसके द्वारा बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन व्हाट्सएप को तो वो वाला नहीं देखना, बाइबल को आपको देखना है। लोगोस से रेमा आता है। रेमा कम्स फ्रॉम लोगोस। रेमा को ढूंढने से नहीं मिलता, आज रेमा चाहिए आपको। रेमा चाहिए तो लोगोस में ढूंढना पड़ेगा। आप बाइबल को ऐसे नहीं जाएंगे कि आज मुझे रेमा चाहिए, आज मैं लोगोस आज मैं पढ़ूंगा, उसमें प्रभु मुझसे बातें करेंगे। मुझे इस वचन को डेली जो पढ़ेगा वो रेमा को पाएगा, जो डेली नहीं पढ़ने वाला है वो रेमा को नहीं पाने वाला है। तो फेथ कम्स, विश्वास आता है। Faith comes by hearing the rhema word of God. विश्वास परमेश्वर के रेमा वचन को सुन के आता है। So we need to listen, we need to study, we need to meditate, we need to ponder the word of God. और इसीलिए जो है हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, ध्यान लगाना है, अध्ययन करना है, उसके ऊपर मनन करते रहना है। The rhema word has power. वहाँ परमेश्वर के रेमा वचन में सामर्थ है। अगर आपको रेमा मिल गया तो खजाना मिल गया।
रेमा नहीं मिला तो मुझे टेंशन होता है कि प्रभु क्या क्यों नहीं मिल रहा है। रेमा मिल गया, मैं जान गया कि अब कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने कार्य करेंगे ही करेंगे, ये मेरे जीवन में गवाही है। यस। रेमा मिल गया मतलब आपकी कहानी बदलना ही है, हालेलुया। आपकी परिस्थिति बदलना ही है हालेलुया। आपको, लेकिन रेमा चाहिए। हालेलुया। 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 So number 1, faith. Faith comes by hearing. विश्वास सुनने से आता है, पहली बात। केवल सुनना नहीं है, विश्वास को बोलना है। हालेलुया। क्या है? विश्वास को बोलना भी है। दूसरा कोरिन्थियों का पुस्तक 4:13। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए मैंने बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं? हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर विश्वास करते हैं आपको बोलना पड़ेगा। हालेलुया। 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 प्रभु भी बोले और हो गया। आमेन। आपको रेमा मिल गया, आपको चुप नहीं रहना है। आपको रिपीटेडली बोलते रहना है, परिस्थिति पे बोलते रहना है। आपकी मुखों में किसका वचन जाएगा? आपका वचन नहीं, परमेश्वर का वचन को आपकी परिस्थिति में स्पीक आउट करना है। मैं ये वचन को जानने से पहले मैंने इसको एक्सपीरियंस कर लिया था। हालेलुया। ठीक है, प्रभु को नहीं जाना था, मैं बपतिस्मा नहीं लिया था मैं, लेकिन ये वचन मेरे ऊपर स्ट्रांग लिया है। हालेलुया। जब मुझे लग रहा था कि मेरा जीवन अंधकार में जा रहा है, कुछ नौकरी नहीं मिलने वाला है, और मैं एग्जाम के लिए तैयार कर रहा था, एयरफोर्स के एग्जाम के लिए तैयार कर रहा था, और मैं बोल रहा था कि मैं जाऊंगा ही नहीं। आई विल नॉट गो टू एनी सर्विस, एनी यूथ मीटिंग, एनी संडे सर्विस, एनी सी सर्विस, बिकॉज इफ आई गो टू संडे सर्विस, इफ आई गो टू प्रेयर, आई विल नॉट हैव टाइम फॉर स्टडी। मैं ऐसा सोचता था कि अगर मैं यूथ सर्विस जाऊंगा, संडे सर्विस जाऊंगा, कोई भी सभा अटेंड करूंगा, फिर मेरे लिए पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं जाता था, मैंने जाना छोड़ दिया। फर्स्ट टाइम आई अटेंडेड एयरफोर्स एग्जाम, पहली बार मैंने एयरफोर्स के एग्जाम को लिखा, एंड आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। and my result of intermediate was also very horrible. और 12th का जो मेरा रिजल्ट आया था वो भी बहुत बेकार था मेरा। And second time I applied for Air Force. और दूसरी बार जब मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया, At the time I received the intimation letter only 20 days before examination. एग्जाम के 20 दिन पहले जो है मुझे इंटीमेशन लेटर मिला। I thought, मैंने सोचा because when I appear for examination for the first time, I prepared 4 months and I failed. और क्योंकि पहली बार जब मैंने एयरफोर्स का एग्जाम लिखा था, 4 महीने पूरा तैयारी किया था और फेल हो गया था। This time I have only 20 days. और अभी मैंने सोचा कि अब तो मेरे पास बस 20 दिन बचे हैं। Because I was staying in a mission Christian hostel. क्योंकि मैं एक मिशन हॉस्टल में, क्रिश्चियन हॉस्टल में मैं रहता था। There is devotion worship in every morning. हर सुबह जो है डिवोशन होता था 6 बजे। Evening service in every evening. हर शाम को सर्विस होगा, शाम की सभा। Monday youth meeting. मंडे को यूथ सभा होगा। Sunday school. संडे को संडे स्कूल होगा। Wednesday some prayer meeting. कुछ हर रोज कुछ ना कुछ होता था। Thursday some meeting. थर्सडे को, Friday some meeting. Every day there is meeting. There is prayer meeting. हर रोज कोई ना कोई प्रार्थना सभा होती ही रहती थी। I decided I will not go to any prayer meeting. और मैंने ठान लिया कि अब तो एक भी चीज अटेंड नहीं करना है। I'll sit in my room and I will study. मैं अपने कमरे में बैठूंगा और मैं पढ़ाई करूंगा। One of my roommate, my senior told me, Sripta, let's go to youth meeting. और मेरी एक रूममेट ने मुझसे कहा कि चलो आज यूथ मीटिंग है, चलते हैं। I told no because I don't have time for study. So prayer के लिए, for prayer I don't have any time. पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है तो प्रार्थना के लिए क्या टाइम होगा, मैंने ऐसे बोल दिया। So they went for Bible study, the youth meeting. वो गए यूथ मीटिंग में। I was studying in my room. और मैं अपने कमरे में जो है पढ़ाई कर रहा था। When my senior came, और जब मेरे सीनियर आए कमरे में, I asked him, मैंने उनसे पूछा what was the message today? आज का क्या प्रचार था। Hallelujah. हालेलुया। And that person told me that और उन्होंने मुझे बताया today was a testimony of a doctor, और आज एक डॉक्टर की गवाही थी, how he cleared MBBS examination. उन्होंने कैसे जो है अपना MBBS एग्जाम को पास किया, उसके ऊपर गवाही उन्होंने दिया था। And the verse that is taken is
without me you can do nothing. और उन्होंने जो वचन लिया था वो योना के 15 में जो है, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, Without me you can do nothing. मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। That word hit my ear very hard, और वो वचन ने जो है मेरे कान में बहुत जोर से लगा। and I sit for some time with silence, with meditation, और फिर मैं चुपचाप बैठ गया और ध्यान लगाने लगा। and bold. It was like someone is telling loudly to my ear that without me you can do nothing. ऐसा लग रहा था मानो कि कोई जोर से मेरे कान पे बोल रहा है भारी आवाज में कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। I closed down all my books. और मैंने अपने किताब को बंद किया I covered myself with my bedsheet और मैंने अपने आप को जो है चादर से ढक लिया and tried to sleep and meditate on that word. और मैं सोने की कोशिश किया और उस वचन पर ध्यान लगाने की कोशिश किया। Whole night that word continued to ring in my ear that without me you can do nothing. पूरी रात भर जो है वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। Whole night I could not able to sleep. और मैं सो नहीं पाया इसकी वजह से। And morning और सुबह होते ही I came to devotion worship मैं डिवोशन वर्शिप में आया and I told God और मैंने परमेश्वर से कहा, that it is true that without you I can do nothing. प्रभु ये सच है कि मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता। Whatever happened to my study, I don't care. चाहे कुछ भी हो जाए पढ़ाई को मैं नहीं ध्यान दूंगा, But I'm not going to leave you. लेकिन मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। Whatever it may be, I'm not going to neglect you. मैं कुछ भी हो जाए आपको प्रभु नकारूंगा नहीं। And I want to Bhubaneswar for entrance exam. और भुवनेश्वर में गया अपने एंट्रेंस एग्जाम को लिखने के लिए And out of 300 people, और 300 लोगों में से only 10 people were selected. केवल 10 लोगों का चुनाव होना And था one was me. और उनमें से एक मैं था। Hallelujah. Hallelujah. Without me, you can do nothing. और मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। There are so many testimonies. मेरे जीवन में ऐसे कई सारी गवाहियां हैं And God never did anything without sending His word. और परमेश्वर ने मेरे जीवन में कोई भी कार्य नहीं किया अपने वचन को बिना भेजे। Every time God sent me a word first. और जब कभी भी जो है परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे वचन को भेजा And then He did everything according to His word. और उसके बाद जैसा वचन आया था वैसा ही परमेश्वर ने कार्य को किया। And today also in my problem I seek the word of God. और आज भी मेरे समस्या में जो है मैं परमेश्वर के वचन को ढूंढता हूँ। Father, what you want to say about this पिता situation? आप क्या बोलना चाहते हैं इस What is परिस्थिति your में? will? प्रभु आपकी इच्छा क्या है? What should I do? मैं क्या करूं? I need a Rhema word. प्रभु मुझे एक रेमा वचन चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. And when I received Rhema word, और जब मैंने रेमा वचन को पाया I continue to speak that और word. उसके बाद मैं उस वचन को अपने मुंह से अंगीकार I करता continue हूँ to speak. Without you I can do nothing. और मैं बोलता हूँ कि प्रभु मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता। Without you I can do nothing. मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता। Without you I can do nothing. मैं आपके बगैर कुछ नहीं कर सकता। In my training center, और मेरे ट्रेनिंग सेंटर में there was examination. एक परीक्षा हुई थी, That is called skill level examination. उसको स्किल लेवल एग्जामिनेशन कहा जाता God है। told me, परमेश्वर ने मुझसे कहा, you will be the head. परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि तुम सिर Not बनोगे, tail. तुम पूंछ नहीं I बनोगे। continue to speak. और मैं उस वचन को I will be बोलता the रहा। head. और मैं सिर हूँ, Not tell. मैं पूंछ नहीं I will be हूँ। the head. मैं सिर हूँ, Not tell. मैं पूंछ नहीं हूँ। And I become head of the training center. और उसके बाद उस Hallelujah. ट्रेनिंग सेंटर में प्रभु, परमेश्वर ने मुझे सिर बनाया। God will send His word to you. परमेश्वर अपने वचन को आप तक पहुंचाएंगे। God will inform, परमेश्वर आपको जानकारी देंगे then perform. और उसके बाद उस जानकारी का He will अनुसरण not करेंगे। do anything to you without informing you. और परमेश्वर आपके जीवन में बगैर बताए कोई कार्य को नहीं करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So we must speak the faith language. इसीलिए हमें विश्वास की भाषा को बोलना है। Faith is a language. विश्वास की एक भाषा है। We must speak the language of faith. हमें विश्वास की भाषा को बोलना रहता है। आप कहेंगे अरे मुझे बीमार हो गया, बीमारी आएगा। आप क्योंकि आप मुंह से बोल रहे हो, अरे तकलीफ है, ये कभी ठीक नहीं होने वाला है, कभी ठीक नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आपके मुंह में वो सामर्थ है, आपकी जबान में वो सामर्थ है। आप रेमा वर्ड को बोलिए, रेमा वर्ड बदल देगा। जीसस सेड टू सैटन, यीशु ने शैतान से कहा, man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, but every rhema that proceeds from the mouth of God. लेकिन हर एक रेमा वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। We need rhema every day. हमें हर रोज रेमा चाहिए। We need rhema in every situation. हमें रेमा हर एक परिस्थिति में चाहिए। We need rhema in every condition.
condition. और हमें हर स्थिति में जो है रेमा वचन चाहिए। I don't know what situation you are going through. मुझे नहीं पता आप किन परिस्थिति से जा रहे हैं। There is only one solution. केवल एक ही समाधान है, Rhema word of God. रेमा वचन परमेश्वर का। Ask a Rhema word for God. परमेश्वर से from रेमा God. वचन की मांग When कीजिए, Rhema word will come to your life, और जब रेमा वचन आपके जीवन में it आएगा, will change your situation. आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, It will transform your situation. आपकी परिस्थिति का रूपांतर Your हो life will जाएगा, never be same. आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। Rhema word has the power. रेमा वचन में वो सामर्थ है। Hallelujah. Hallelujah. Not only you must ask for Rhema word, आपको केवल रेमा वचन के लिए मांगना नहीं है, you must speak the Rhema word. आपको रेमा वचन की घोषणा करना We है। speak what we believe. आप उस बातों का घोषणा करेंगे जिन बातों को आपने विश्वास किया We है। speak what is in our heart. हम उन्हीं बातों को बोलते हैं जो हमारे हृदय में होता है। First we must receive the Rhema word, पहले आपको रेमा वचन ग्रहण करना है, then we must speak the Rhema और उस word. वचन को जो है अपने मुंह से अंगीकार करना है, And when we घोषणा करना speak, है। और जब हम घोषणा करते हैं, Things become a reality for और us. सब जो है चीजें हमारे लिए अस्तित्व में आ जाती हैं। Hallelujah. हालेलुया। Number one is faith. पहला जो है विश्वास, Faith comes by the hearing the Rhema word of God. और विश्वास परमेश्वर के रेमा वचन को सुन के आता है, And faith manifests through our confession. और विश्वास जो है हमारे अंगीकार करने के द्वारा दृश्य में आता है। Number two is anointing. Nimesh, you are teaching about anointing. Number two is anointing. दूसरा बात जो है अभिषेक। We need anointing. हमें अभिषेक चाहिए। For faith, we need individual faith. हमें विश्वास के लिए हमें व्यक्तिगत विश्वास चाहिए। Anointing is what? लेकिन अभिषेक क्या है? Anointing is empowerment. परमेश्वर के द्वारा सशक्तिकरण। Even Jesus needed anointing. यीशु मसीह को भी अभिषेक की जरूरत थी। We need anointing to carry out His work. हमें अभिषेक चाहिए उसके कार्य को पूरा करने के लिए। Anointing requires a man. और जो है अभिषेक के लिए एक मनुष्य की जरूरत होती है। Hallelujah. And anointing, we receive anointing by paying cost. और हमें अभिषेक को पाने के लिए मूल्य को चुकाना होता है। For faith, विश्वास के लिए we need to step out. हमें जो है कदम को आगे बढ़ाना रहता है। Remember these three words. ये बातों को याद रखिएगा, तीन चीजों को। विश्वास के लिए कदम को बढ़ाना पड़ेगा, अभिषेक के लिए कीमत को चुकाना पड़ेगा, और महिमा के लिए कमर को कसना पड़ेगा। ये तीन चीजों को मन याद रखिए। आपको अगर विश्वास में बढ़ना है, आपको कदम को बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आमेन। अभिषेक के लिए कीमत को चुकाना पड़ेगा, और महिमा के लिए कमर कसना पड़ेगा। आमेन। हालेलुया। ये तीन चीजों को याद रखिए, आपको जीवन भर आपको हेल्प करेगा। आमेन। फॉर अनॉइंटिंग, अभिषेक के लिए रिक्वायर मैन, उसके लिए एक मनुष्य की जरूरत होती है। God want men and women to empower His work, to empower them to do His work. परमेश्वर को जो है पुरुष और स्त्री चाहिए कि वो उनको जो है सामर्थ्य दे कि वो जो है उनके कार्य को आगे बढ़ा पाए। Anointing has three levels. और अभिषेक के तीन स्तर हैं। Number one is unction. और पहला जो है अंशन, Number two is anointing. और दूसरा है अभिषेक, And number three is mantle. और तीसरा है मेंटल। हालेलुया। मेंटल में चद्दर जो एलिया के पास था, ठीक है। अभिषेक होता है, आप मतलब क्या बोलूं मैं, आपके पास कोई पोजीशन भी नहीं होगा ना, फिर भी अभिषेक रहता है। बट कुछ लोगों के पास पोजीशन के साथ जो अभिषेक रहता है उसको बोलते हैं अनशन। ज्यूज लोगों के पास दे आर डिफरेंट because they are chosen people. यहूदी लोग अलग है क्योंकि वो चुने हुए लोग हैं। They have that anointing. और उनके पास अभिषेक तो है। That is called unction. और वो अंशन, उसको अंशन कहा जाता है। I'm the pastor of this church. मैं इस कलीसिया का पासवान हूँ। Because of my position, I have certain kind of anointing. और मुझे परमेश्वर ने जो स्तर दिया है उसके अनुसार जो है मेरे ऊपर एक अलग प्रकार का अभिषेक कार्य करता है। That is the positional anointing, that is called unction. और उसको जो है पोजिशनल जो है हमारे स्तर का अभिषेक, जो स्तर का अभिषेक है उसको अंग्रेजी में अंशन कहा जाता है। We need anointing. हमें अभिषेक की जरूरत Anointing है, requires men. और अभिषेक के लिए मनुष्यों की जरूरत होती है। I don't want to spend much more time on anointing. मैं ज्यादा समय इस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा। अभिषेक Because के we विषय are पर। learning from the last
this about anointing. क्योंकि हम अभिषेक के बारे में ही सीख रहे हैं इन दिनों। Hallelujah. Number 3, और तीसरी बात, glory. महिमा। For faith, विश्वास के लिए our faith is needed. हमारी विश्वास की जरूरत होती है। For man, for anointing, अभिषेक के लिए man and woman of God is needed. परमेश्वर की स्त्री और पुरुषों की जरूरत होती है। For glory, लेकिन महिमा के लिए our faith is needed. Man and woman is not needed. विश्वास है, जरूरी है, लेकिन वहाँ पे और परमेश्वर के जनों की जरूरत नहीं पड़ती। Glory is God in totality. महिमा जो है परमेश्वर की संपूर्णता। प्रभु कहेंगे कि मैं आ चुका हूँ और किसकी जरूरत नहीं है। हालेलुया। Hallelujah. I am here. मैं यहाँ हूँ। No need of any anointed man and woman of God. और कोई अभिषिक्त पुरुष और स्त्री की जरूरत नहीं। मैं आ गया मतलब संपूर्णता आ गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं हूँ मतलब संपूर्णता है। आमेन। हालेलुया। If I am here, means glory is here. अगर मैं हूँ तो महिमा है। मैं नहीं, प्रभु अगर है। If God is here, मैं मेरा कहना गलत था। अगर प्रभु इस जगह पे है और अभिषेक की व्यक्ति की जरूरत नहीं है। जब जरूरी पड़ता था प्रभु आते थे और कहते थे कि साइड हो जाओ, तुम जरूरत नहीं है, तुम भी साइड हो जाओ, जरूरत नहीं है, अब मेरा काम को दिखाना है। हालेलुया। फेथ का एक लिमिट रहता है, अभिषेक का एक लिमिट रहता है। जितना आपका विश्वास है उतना आपको फल मिलेगा, जितना व्यक्ति अभिषेक है उतना ब्लेसिंग पाएंगे। लेकिन महिमा जब आता है उसका कोई मात्रा नहीं रहता है। हालेलुया। जब प्रभु का ग्लोरी आता है, नॉट मेजर, उसका मेजरमेंट नहीं होता है, फुलनेस। ग्लोरी ही हमें फुल कर सकते हैं, ग्लोरी ही हमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ग्लोरी ही जो है कंप्लीट रीति से हमें बदल सकते हैं। हालेलुया। वी मस्ट एक्सपीरियंस द ग्लोरी ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर की महिमा का अनुभव करना ही है। हालेलुया। हालेलुया। And for glory of God we need to change. और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें बदलना पड़ेगा। Luke chapter 5:37. लूका का 5:37 में लिखा गया है, कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता। New wine to be pour into the new wine skin. Wine skin कौन है? We are. मश्क कौन कौन है? मश्क कौन है? हम है। हालेलुया। हालेलुया। मशकन है, हम है। वाइन क्या है? दाखरस क्या है? दाखरस क्या है? दाखरस क्या है? क्या? हाँ? अभी से ठीक है, बट वर्ड ऑफ गॉड के हिसाब से दाखरस, व्हाट इज वाइन? दाखरस क्या है? जीसस इज द ट्रू वाइन। यीशु जो है सच्ची दाखलता है। दाखलता से जो फल मिलता है क्या है? दाखरस से जो बनता है। तो वर्ड ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ गॉड, द रिवील्ड वर्ड ऑफ गॉड, वो है क्या है? ट्रू वाइन है। और सच्ची दाखलता है परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य, क्योंकि यीशु मसीह दाखलता है, उनके जो फल हैं उसी से दाखरस आता है। तो दाखरस परमेश्वर का वचन, उनकी आत्मा है, जिससे जो है जो परमेश्वर का प्रकाशित वचन है। You want the glory of God? अगर आपको प्रभु की महिमा चाहिए, You need to change. आपको बदलना पड़ेगा। You need to change our old mindset. हमें अपनी पुरानी मनोस्था को बदलना पड़ेगा। Because God is not going to pour out His revealed word to an old mindset. क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को जो है पुराने मानसिकता के लोगों के ऊपर नहीं उंडे लेंगे। In the first coming time, पहला जब आगमन हुआ था प्रभु यीशु का, the Pharisees, Sadducees, and teachers of the law, और जो फरीसी सदुकी और जो विद्वान थे और शिक्षक थे व्यवस्था के, have the word of God, उनके पास में वचन था, but they didn't have the revealed word of God. लेकिन उनका वो वचनों का प्रकाशन उनको नहीं था। That is why they miss the revealed word of Jesus Christ. इसीलिए यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्यों को वो मिस कर दिए। They didn't receive the revealed word of God because they become rigid. They say to themselves that we don't want to change. Whatever we have received, that is enough for us. और वो जो है यीशु मसीह के प्रकाशन को वो चूक गए, क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाह रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमने जो विश्वास किया, हम जो मानते हैं उसी में बने रहेंगे। Those who receive the revealed word of God and change themselves, और जिन्होंने लेकिन प्रकाशित वाक्य को, प्रभु के द्वारा उस प्रकाशित वाक्य को ग्रहण किया और बदले,
God changed their life. परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल दिया। But the Pharisees, Sadducees and teachers of the law remain in the same condition. लेकिन सदुकी फरीसी और व्यवस्था के जो शिक्षक हैं वो लोग जैसे के वैसे ही बने रह In गए। the second coming time also, और दूसरे आगमन के दौरान भी there are people, और ऐसे लोग होंगे, there are believers, ऐसे विश्वासी होंगे they don't want to change. जो बदलना नहीं चाहते हैं। Whatever you have learned, that is enough. और जितना हमने सीखा है वो काफी है। We don't want to change our mindset. हम अपनी मनुष्यता को बदलेंगे We नहीं। don't want to change our old thinking. और हम जो है अपने पुराने सोच को जैसे सोचते आए थे वैसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। We have learned enough. हमने काफी सीख लिया है No need to learn anything. और नया चीज सीखने की जरूरत नहीं है। We will remain here. और वो लोग जो है इस पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। But if you want the glory of God, लेकिन अगर परमेश्वर की महिमा चाहिए, the number one requirement is और सबसे पहली जरूरत है change yourself. अपने आप को बदलिए। Change yourself. अपने आप को बदलिए। When we change ourselves, जब हम अपने आप को बदलते हैं, God will transform us. परमेश्वर हमें रूपांतरित कर We देते say to हैं। God that, हम परमेश्वर से कहते हैं, God change us, change us, change us. प्रभु मुझे बदल दीजिए, प्रभु मुझे बदल दीजिए। But God will not change you. लेकिन परमेश्वर आपको नहीं बदलेंगे, God want to transform you. क्योंकि परमेश्वर आपको रूपांतरित करना चाहते हैं। We need to change ourselves. हमें अपने आप को बदलना है। हमें अपने आप को बदलना है, तभी प्रभु हमें क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे। Amen. Hallelujah. We need to change ourselves. हमें अपने आप को बदलना है Hallelujah. And we can change ourselves. और हम अपने आप को बदल सकते हैं। If you want to experience the glory of God, अगर परमेश्वर की महिमा को आप अनुभव करना चाहते हैं, change yourself. अपने आप को बदल दीजिएगा। There are two enemies for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के दो दुश्मन हैं। Number one is religious spirit. पहला जो है ये धर्म कर्म की आत्मा, And number two is spiritual contentment. और दूसरा जो है आत्मिक संतुष्टि की आत्मा। आत्मिक संतुष्टि की आत्मा क्या कहता है? मैंने बहुत जान लिया है, अब कुछ नहीं है और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बहुत प्रभु से बहुत अच्छा संपर्क था। जो आपको कहेगा कि प्रभु से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, वो जान लीजिए कि वो गया। ठीक है, मैंने प्रभु से मतलब 10 साल 5 साल पहले बहुत अच्छा एनकाउंटर, जबरदस्त एनकाउंटर हुआ था। बट जो प्रभु का महिमा में रहता है वो नम्र होता जाएगा। पहले मैं जिस कलीसिया में था बेंगलोर में 25,000 लोग थे। कितना? 25,000। और मुझे 1 घंटा पहले चर्च में आना पड़ता था क्योंकि सीट नहीं मिलता था उधर। और वहां से जहां पोस्टिंग गया, कितना लोग? 8 लोग। कितना? 25,000 से कितने में पहुंचा? 8 लोग। बट प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि पासवाना का मैंने न्याय नहीं किया। हालेलुया। प्रभु आपको डिफरेंट सिचुएशन में लेके जाते हैं ताकि आपको बदल सके। हालेलुया। मैं कभी नहीं कहा कि मैं 25,000 का मेंबर से आया हूं, ये क्या है? ठीक है, प्रभु सिचुएशन को अलाउ करते हैं। जहां भी रखा है आपको चेंज होने के लिए रखा है। हालेलुया। आपको बदलना है, खुद को बदलना है। अगर आप कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बदलूंगा, प्रभु बोलेंगे मत बदलो। जो बदलना चाहते हैं प्रभु उनको बदलेंगे। वचन कहता है कि अंश अंश करके वो बदलते हैं। आप बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, क्योंकि आखिरी में जाएंगे। जो बदलता है प्रभु उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। और बदलना के लिए आप प्रार्थना मत कीजिए कि प्रभु मुझे बदल दो। मैंने छोड़ दिया ये प्रार्थना करना, क्योंकि कुछ चीज मैं खुद कर सकता हूं, कुछ चीज मैं खुद कर सकता हूं और उसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं। क्यों? आप खुद कर सकते हो जो चीज, क्यों प्रभु से प्रार्थना करना है? प्रभु का काम ट्रांसफॉर्म करना आपको। हम अंश अंश करके बदलेंगे। जितना आप अपने आप को चेंज करते रहेंगे उतना आपको प्रभु कार्य करते रहेंगे। मेरे मदर खाना देते थे मुझे और मैं बोलता कि थोड़ा सा देते थे। पहले छोटा बच्चा कितना खाएगा, मतलब जरा दो, बोलते नहीं इसको खत्म करो पहले। ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा खत्म करो तभी तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु भी ऐसे ही, पहले जो चेंजेस लाना है अभी लाओ। तुम पूरा भर के मैं दूंगा तुम्हें, तुम खत्म करो मैं दूंगा। तुम अपने आप को बदलो, मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्म, हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, हम अपने आप को
प्रभु क्या कर सकते हैं? हमारा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है? ये है, क्या है? मेटामॉर्फोसिस। मतलब इसका अगर बचपन को देखेंगे आप पहचान नहीं पाएंगे कि इस बचपन से ये आया है ना। कीड़ा था ये, और ये क्या बन गया? तितलिया बन गया। आप कीड़े होंगे लोगों के नजर में, लेकिन आप अपने आप को बदलेंगे वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा, आप तितलिया बन जाएंगे। हालेलुया। और कौन करता है? ओनली ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रभु का महिमा ही करता है और कोई नहीं कर सकता। ओनली ग्लोरी ऑफ गॉड कैन ट्रांसफॉर्म। बट उनको बदलेंगे जो अपने आप को बदलता है। आज मैं जैसा हूं कल मैं नहीं रहूंगा। आज मैं सुबह 8 बजे उठा तो कल मैं 7:30 बजे उठूंगा। मैं बदलूंगा, कुछ तो बदलाव लाऊंगा। मैं कल मैं कुछ तो बदलाव लाऊंगा। आज कुछ तो बदलाव लाऊंगा। आप नहीं बदलेंगे, प्रभु नहीं बदलेंगे, आपको नहीं बदलेंगे। मैं कह रहा हूं, प्रभु तो इस्राएल लोगों को छोड़ दिया उधर, खत्म हो जाओ मरुस्थल में, क्योंकि तुम हठीले लोग हो, तुम जिद्दी लोग हो, तुम नहीं बदलने वाले हो, मैं तुम्हारे साथ काम करने नहीं वाला हूं। प्रभु पड़ोसी शत्रु को, टीचर सब लोगों को छोड़ दिया, जलस लोगों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं बदले। अब मैं कहना चाहता हूं कलीसिया के लोगों को भी परमेश्वर छोड़ देंगे अपने दूसरे आगमन में, क्योंकि तुम बदलने वाले लोग नहीं हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हम क्या है? बदलेंगे। हम हर दिन बदलेंगे, एवरीडे। ये बदलना हमारे हाथों पे है, किसके हाथों पे नहीं है। हम अपने आप को बदल सकते हैं, और हम अपने आप को बदलेंगे, प्रभु हमें ट्रांसफॉर्म करेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारे परिचय को बदल देंगे। और महिमा जब आता है, प्रभु का जब महिमा आता है, वो उन लोगों के पास आता है जो नए, जो रिसीव करने के लिए तैयार है। प्रभु का उपस्थिति इस जगह पे है। हालेलुया। प्रभु भारी रीति से इस जगह पे है। जो रिसीव करना चाहता है, प्रभु बदल देंगे उसको। हालेलुया। सुंदर बोलो बोलो सुंदर। ओ जीसस, मैं उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ। हालेलुया। जो रिसीव करना चाहता है, हालेलुया। प्रभु मेरी मनोस्ता को मैं बदलता हूँ। प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बच्चों की समान आपके पास आता हूँ। चाहे मैंने कितना भी सीखा है, चाहे मैंने कितने बड़े पासवानों से सीखा है, चाहे मैंने बड़े बाइबल स्कूल में सीखा है,